सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हो गई है जिसकी ट्रेलर ने काफी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन फिल्म ने पूरा पानी फेर दिया है। और वो है नुसरत भरूचा की फिल्म अकेली, जो थिएटर में फ्राइडे को रिलीज हो गई है। आज इसे मैंने देखा और करने वाली हूं मैं रिव्यू। थिएटर पूरी तरीके से खाली है क्योंकि 10-15 लोग ही थिएटर में आए हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि डायरेक्टर प्रणय से हो गई है बड़ी गलती। फिल्म में नुसरत को हीरो दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर साहब ने कर दिया है गुड़ गोबर। जी हाँ, फर्स्ट हाफ तो मूवी का बड़ा ही सही है, लेकिन सेकंड हाफ में ही ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए सुन लेते हैं फिल्म के एक शॉर्ट में स्टोरी, और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको जाना है थिएटर या नहीं। स्टोरी की शुरुआत होती है कि नुसरत इंडिया से इराक पहुंच चुकी है जॉब के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे इंडिया में जॉब नहीं मिलती, एक जॉब से निकाला जा चुका है, अपनी माँ और बहन का पालन पोषण करना है, इसलिए उसे इराक में जॉब मिलती है और वो वहां पहुंच जाती है। हालांकि इराक का माहौल बहुत ही खराब है और पहले ही दिन वो डरी और सहम भी जाती है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत जुटाती है और वहां जॉब करने का ठानती है। अब वहां जॉब करती है, लेकिन उसी बीच वहां पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है। उसकी बॉस जो है उसकी मदद करने की कोशिश करती है, वो कहती कि मैं तुम्हें इंडिया की तरह पहुंचाती हूँ, रुको ठीक है। लेकिन वहां आतंकवादी उस जगह पर जहां वो कपड़े की फैक्ट्री में काम करती वहां भी आ धमकते हैं और कई लोगों को मार देते हैं, और उसके बाद लड़कियों के गैंग को उठा के लेके चले जाते हैं। इसमें से नुसरत जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, तो जो लेके जाते हैं उनमें से किसी एक को पसंद आती, जो मेन चीफ होता है, और वो फिर नुसरत को अपने साथ लेके चला जाता है। अब नुसरत वहां पर किस तरीके से स्ट्रगल करती है, जो पेन होता है वो स्टोरी में दिखाया गया है, और ऐसे ही करके स्टोरी आगे बढ़ती है। हालांकि जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको नुसरत की एक्टिंग बहुत ही कमाल की लगेगी, बेहतरीन। इमोशनल हो या फिर जिस तरीके का पेन दिखाना हो, वो नुसरत ने कमाल का निभाया है। लेकिन सेकेंड हाफ में ही गुड़गोबर हो गया है, क्योंकि नुसरत बन गई है सुपरमैन। जी हाँ, सुपरमैन बन गई है, गड्ढे से गाड़ी भी निकाल लेती हैं, गाड़ी चला भी लेती तेज रफ्तार में, बंदूक भी चला लेती हैं, और जो मेन चीफ है उसकी नजरों के सामने से भाग भी जाती हैं उसको धक्का देके के। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिलती हैं, जो बड़ी ही अनइमेजिनेबल हैं। वैसे तो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रणय, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च में बताया था कि ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। मिडिल ईस्ट की एक लड़की है जिसके साथ एक्चुअल में ये हुआ था, और वो फंसी थी दूसरे देश में जाकर जॉब की वजह से, और उसके बाद किस तरीके वो वहां से बच के इंडिया आई, ये उसी की कहानी है। अब हाँ, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इसमें मसाला अगर डाला है तो मसाला भी उतना ही लगाना चाहिए सब्जी में जितना अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा मसाला लगाया गया कि नुसरत उस रोल में फिट नहीं बैठती हैं। उनका जो इमोशनल वाला रोल था, जो पेन वाला रोल था, उसे उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन जो ओवर द टॉप था उसमें कोई भी फीमेल कैरेक्टर होता तो एक बार को अजीब लगता। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है, बात ये है कि एक नॉर्मल वुमेन जिसका कोई लेना देना नहीं है लड़ाई झगड़े से, वो ऐसी ऐसी चीजें कर रही है, धक्का दे के भाग गई, और फिर गोली भी एक मिनट में उसने बंदूक से चला दी, गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, समझिए, बंदी पीछे जाके गाड़ी को धक्का दे रही है अकेले अपने बल पे। तो ये वाली चीजें जो हैं ये हजम नहीं हुई सेकेंड हाफ में, और यही कारण है कि ये फिल्म फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। तो खैर, आप इतना तो समझ गए हैं कि ये फिल्म अब चलने नहीं वाली है। खुदा हाफिज अगर आपको याद हो, उसमें विद्युत जामवाल को किस तरीके से अपनी पत्नी को बचाने के लिए, जो वहां ट्रैप हो गई थी, उसको बचाने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। विद्युत जामवाल, आप समझिए, जो एक एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी थी, तब जाके वो इतनी मुश्किलों से बचा पाते हैं। लेकिन यहाँ नुसरत को मुश्किलों का सामना ही नहीं करना पड़ता, सामना ही नहीं करना पड़ता, बल्कि वो बड़ी आसानी से हर चीज उनको मिल जाती है और हर चीज में वो ऐसे बाहर निकलती चली जाती हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। आखिरी में फिल्म के बिल्कुल ये दिखाया गया है कि जो उनके ऑफिस का ही एक बंदा होता है जो उनकी मदद करता है जाकर, और फिर वो जो उनको इंडिया पहुंचना है, लेकिन जो टेररिस्ट हैं वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, मेन सब जगह ढूंढ रहे हैं, एयरपोर्ट पर ढूंढ रहे हैं, प्लेन के अंदर ढूंढ रहे हैं। अब वो प्लेन के पहिए में पीछे छुप गई हैं, और वो ऐसे घूमता है तो वो अंदर चली जाती हैं, और जब वो इंडिया लैंड करता है तो वो ऐसे गिर जाती हैं। फिर उसके बाद खैर उनके परिवार वाले भी, जो उनकी माँ बहन है, वो वहां आते हैं, क्योंकि एम्बेसी में पहले ही उन्होंने कह रखा था भाई मेरी बेटी को बचाओ, तो वहां पे पहुंचते हैं, और फिर
नुसरत फाइनली इंडिया पहुंच जाती है, वो अपना बर्थडे वहां मनाती है, यहीं पर फिल्म जो है एंड अप होती है। लेकिन आप समझिए कि इस फिल्म का जो मैसेज था, जो देना चाहते थे, वो ये नहीं दे पाए, क्योंकि इन्हें ये दिखाना चाहिए था कि एक लड़की जब फंस जाती है ऐसी जगह, दूसरे देश में जाकर जॉब कर रही है, तो उसके लिए वहां से निकलना टेढ़ी खीर होता है, मतलब इम्पॉसिबल होता है। लेकिन वो इस फिल्म में इम्पॉसिबल नहीं दिखाया गया, इतना आसानी से पॉसिबल दिखाया गया। तो खैर ये थोड़ा सा फिल्म को के लिए नेगेटिव पॉइंट है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और यही कारण है कि सेकेंड हाफ जो है वो आपको ऐसे अजीब अजीब सा फील देता है कि ये होता क्या जा रहा है फिल्म में। तो इसलिए फर्स्ट हाफ गुड है। तो एक्टिंग की बात करें तो नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छा रोल अपना जो उनको दिया गया वो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्ले किया है। डायरेक्टर की यहाँ मैं ज़्यादा गलती देखती हूँ, क्योंकि जो उनसे करवाया गया वो उन्होंने अपने लेवल के हिसाब से बेस्ट किया, लेकिन अगर वो उनको उस तरीके का इमोशनल वाला रोल देते तो वो बेटर परफॉर्म करती। वहीं इजराइल के कई एक्टर्स ने भी काम किया है जो बहुत ही सही लगे हैं अपने अपने रोल में। और इस फिल्म में कुछ ऐसा नया नहीं है, क्योंकि इस तरीके की स्टोरीज, इस तरीके की कहानियां पहले भी बन चुकी हैं, आप देखते भी रहे हैं। बस इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक लड़की किस तरीके से बाहर जाती है और फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, और फिर वहां से कैसे निकलती। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डाला ही नहीं गया इस फिल्म में। भले ही नुसरत के कंधे पर ये फिल्म थी, और नुसरत जो अभी स्टैब्लिश हो ही रही हैं बॉलीवुड के अंदर, उनके कंधे पर जब आप फिल्म डालते हैं तो आपको हर एक छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान देना पड़ता है, जो डायरेक्टर साहब से गलती हो गई है। और इसीलिए ये फिल्म बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेसिव नहीं लगने वाली है। मुझे भी उतनी नहीं लगी, क्योंकि ट्रेलर जो था वो बहुत ही अमेजिंग था, और देखकर लगा था कि डेफिनेटली केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल्स की तरह इशू अलग है, लेकिन कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसके बिहाफ पे जब लड़कियां बाहर जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो सतर्क रहें। लेकिन इस फिल्म में इतना ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। वो एक मैसेज जाएगा, लेकिन जो जिस तरीके से वो भागी है और ऐसे भागी है, वो मैसेज यहाँ पर एक्चुअल में नहीं लोगों को पता चल पाएगा कि अगर आपको भागना भी है, वहां से उस सिचुएशन से निकलना है, तो वाकई में आपको क्या करना चाहिए। धक्का देके, बंदूक उठा के तो आप नहीं कर पाओगे। इतने सारे लोग होते हैं, इतनी आप बड़े गैंग के बीच में फंसे होते हो, आप एक अकेली लड़की वहां से निकल के गाड़ी चला के, गाड़ी में बैठ के एक नहीं दो बार, और फिर वहां से भाग के एयरपोर्ट भी पहुंच जाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो खैर, तो फिलहाल ये फिल्म को मैं दूंगी 2 स्टार नुसरत की एक्टिंग के लिए। और इस फिल्म की जो कहानी है उससे एक मैसेज तो एटलीस्ट जाएगा ही कि सावधान रहें, सतर्क रहें। तो इसीलिए बाकी 3 स्टार कटेंगे। बाकी चीज़ों के लिए जो भी नेगेटिव है इस फिल्म में, डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन जो इस फिल्म में दिखाया गया है, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया गया है। ऐसा लगता है कि वो टॉम क्रूज है भैया, तो मेरे 2 बाएं हाथ का खेल है। विद्युत जामवाल को इतना लड़ना पड़ा था, तब उसने अपनी बीवी को छुड़ाया था, लेकिन इनको देखो लड़ना ही नहीं पड़ा, छुड़ गई वहां से और इंडिया आ गई। तो खैर, तो आप बताइए, अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, देख आए हैं, तो कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर नहीं देखने गए हैं तो OTT का वेट कीजिए, इतना चलेगा। और वो फिल्म देख के आइए जो इसी के साथ रिलीज हुई थी, ड्रीम गर्ल 2। जी हाँ, वो आपको बेटर है, इस फिल्म से डेफिनेटली बहुत बेटर है और एंटरटेनिंग भी है। तो डेफिनेटली आप ड्रीम गर्ल 2 देख कर आइए। और मैं कहना नहीं चाहती थी फिल्म अकेली के लिए, बट आई हैव टू से दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।